तो यार जैसा कि हमने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज में देख ही रखा है कि ये लोग कैसे फिजिक्स और ग्रेविटी पे विश्वास रखते ही नहीं है। यहाँ तो साइकिल भी जरा सी तेज चला दो तो अगले ही पल तो हमारी चोक लेने लगती है कि भैया जरा सा बैलेंस बिगड़ा नहीं कि बगल वाले नाले में एंट्री हो जाएगी बिना टिकट के ही। लेकिन गाइज आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी कमाल की आरसी कार जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से लेकर हिंदी, मैथ, फिजिकल एजुकेशन सब मानती है। ग्रेविटी में भी इसका पूरा विश्वास है, फिर भी इसकी स्पीड और स्टंट्स बहुत ही कमाल के हैं। इसके अलावा हमारे पबजी और फ्री फायर प्लेयर्स के लिए भी है एक बहुत ही ऑसम गेमिंग किट, जिससे अगर आप एमुलेटर प्लेयर्स के अगेंस्ट में खेलेंगे तो नाक कटने से बच जाएगी। एक ऐसा ड्रोन है जिसे आप चला सकते हैं अपने हाथों के इशारों से, और भी बहुत से कमाल के गैजेट्स हैं जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो गाइस वीडियो को अभी से कर दो लाइक, और अगर आए हो पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन पर तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफ़र को। और हाँ यार, नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर सेट कर लेना। तो गाइस आज हम शुरुआत करेंगे हाइब्रिड शूज़ से। वैसे यार ये शूज़ हैं या सैंडल्स हैं वो आप खुद ही डिसाइड कर लो, क्योंकि इनका डिज़ाइन बहुत ही अलग और यूनिक है। इनमें ट्रेडिशनल शूज़ और स्लीपर्स की तरह ऊपर की साइड ना ही कोई स्ट्रैप है और ना ही कोई सरफेस। हालांकि ये इस वजह से देखने में थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन गाइस यहाँ पर इस बात का एक फ़ायदा भी है, और वो फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और आपको अपने पैर ऐसे फ्री टाइप के फील होंगे। क्योंकि यार शूज़ और सैंडल्स वगैरह कितने भी अच्छे हों, बट कहीं ना कहीं लगता तो है ही कि हाँ हमने पैरों में कुछ पहन रखा है, बट इसमें ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं होता। हालांकि गाइस इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा गया है, जिससे ये लगभग किसी भी साइज़ के पैरों पर एडजस्ट करके अपनी पकड़ बना लेते हैं और आप इन्हें बहुत आसानी से पहन और उतार सकते हैं। अब इन्हें हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका डिज़ाइन बेसिकली एक मिक्सअप है शूज़ और स्लीपर्स के डिज़ाइन का, और ये आपके पैरों को नीचे से बिल्कुल सेफ रखेंगे गंदगी वगैरह से। यानी जिस पर्पस के लिए हम शूज़ और स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं वो पर्पस तो ये पूरा कर ही देंगे। साथ ही पर्सनली मुझे जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज लगा वो ये है कि अगर आपको कोई फ्रेंड आपसे कुछ कलाकारी करता है तो आप इंस्टेंटली इसे उतार कर उसके चिपका सकते हो, क्योंकि शूज़ और सैंडल्स को खोलने में टाइम लगता है, बट इसमें तो यार आप देख ही रहे हो। अब गाइस देख लेते हैं नंबर 2 पर वाटर बलून पंप। तो गाइस इस होली में आप ये जो बलून में पानी भरने वाला काम होता है ना, उसे और भी आसानी से कर सकते हो इस सिंपल से गैजेट की मदद से। तो ये बेसिकली एक पंप होता है जिसमें आपको सबसे पहले कलर वाला वाटर भर लेना होगा। उसके बाद गाइस इसकी टिप पर बलून को लगाकर पीछे लगे बार को प्रेस करके आप इसमें सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पानी भर सकते हो। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको फिर बलून निकाल कर उसे टाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसकी टिप इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि बलून को निकालते टाइम ही वो टाई हो जाएगा। मतलब यार ये पूरा जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाता है सिंपल से गैजेट से। तुरंत के तुरंत पानी से भरे बलून्स आप इससे तैयार कर सकते हो। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसे आप सिर्फ 289 रुपीज़ में डिस्क्रिप्शन के लिंक से परचेज कर सकते हैं। नंबर 3 पर आ जाती है पेंसिल। तो नॉर्मल पेंसिल की तरह दिखने वाली ये पेंसिल नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे लोग अक्सर अपने स्मार्टफोन या टैबलेट में ही ड्राइंग्स वगैरह बनाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये बेसिकली एक स्टाइलस है, लेकिन इससे आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट में बहुत ही बढ़िया ड्राइंग्स बना सकते हैं। क्योंकि गाइस ये पहला ऐसा स्टाइलस है जो बिल्कुल एक रियल पेंसिल की ही तरह आपके डिवाइसेस में ड्राइंग्स बना सकता है। शेडिंग से लेकर नॉर्मल राइटिंग और भी बहुत से अलग अलग ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और जिन्हें ड्राइंग्स बनाने का शौक है ये गैजेट उनके लिए काफी सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इससे आप कहीं भी अपने फ्री टाइम में अपने डिवाइसेस पर ड्राइंग्स बना सकते हैं। साथ ही गाइस पेपर्स की बर्बादी भी नहीं होगी। ड्राइंग्स को बनाकर आप उनकी डिजिटल कॉपी अपने डिवाइस पर सेव कर सकते हो और उन्हें डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हो। तो ओवरऑल ये पेंसिल काफी काम का गैजेट है। अब गाइस बात कर लें इसके प्राइस की, तो इसे आप 5400 रुपीज में डिस्क्रिप्शन के लिंक से परचेज कर सकते हैं। ग्लव सेंसिंग ड्रोन। तो गाइज ये होता है एक फोल्डेबल ड्रोन जिसे आप अनफोल्ड करके उड़ा सकते हो, और इसे उड़ाने के लिए ट्रेडिशनल ड्रोन्स की तरह कोई रिमोट नहीं चाहिए होगा आपको, बल्कि आपको इसके साथ मिलेगा इसका एक कंट्रोलिंग ग्लव जो बेस्ड होता है जेस्चर सेंसिंग टेक्नोलॉजी पर। यानी आपको इस ग्लव को पहनना होगा अपने हाथ पर और फिर ड्रोन को ऑन करके इसे कनेक्ट कर लेना होगा इस ग्लव से, और फिर इस ड्रोन को आप अपने हाथ के इशारों से ही उड़ा सकते हो, जो कि रिमोट से उड़ाने के कंपैरिजन में काफ़ी आसान है और रिलायबल भी होता है। यानी इसे बड़ों से लेकर छोटा बच्चा भी बहुत आसानी से उड़ा लेगा। इसे नेविगेट करने के लिए कई अलग अलग तरह से आपको इशारे करने होंगे,
और इशारे भी ज़रा आसपास और अगल बगल देख कर कीजिएगा, वरना आजकल तो भैया लोग मारने के बहाने ढूंढते हैं। वैसे ये तो मजाक वाली बात थी, लेकिन अगर आप एक मज़ेदार और बजट रेंज का ड्रोन लेने की सोच रहे हो तो आप इस ड्रोन को ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। अब बात करें इसके प्राइस की, तो इसे भी आप सिर्फ 2300 रुपीज़ में डिस्क्रिप्शन के लिंक से परचेज कर सकते हैं। वैसे आपने हमारे चमगादड़ मैन की सुपर अमेजिंग बाइक तो देखी ही होगी, जिससे उसने जोकर और बेन के खिलाफ लड़ाई में यूज़ भी किया था। और यार जोकर पर तो कोई जोक नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो तो बेस्ट एक्टर था और मूवी भी बैटमैन से ज़्यादा जोकर की ही वजह से चली थी। तो यहाँ पर अगला प्रोडक्ट जो है वो बैटमैन की बैटपॉट से काफ़ी मिलता जुलता एक बाइसिकल है, जिसका नाम है स्टैटर। ये काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन वाली एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल होती है, जिसके जो टायर्स होते हैं वो लिटरली बैटपॉट जितने ही वाइड होते हैं और इन टायर्स से इस बाइसिकल को काफ़ी स्टेबिलिटी भी मिलती है। इसके लुक्स बहुत ही आई कैची होते हैं। जो पर्सन बैटपॉट के बारे में जानता होगा वो तो इसे तुरंत पहचान ही लेगा, लेकिन जो नहीं भी जानता होगा वो भी इसके धांसू लुक्स के चलते इसे एक बार देखेगा ज़रूर। गाइस इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी स्मूथ होती है और स्पीड भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और क्योंकि गाइस इसके टायर्स ही इतने वाइड होते हैं तो आपको इसमें अलग से पार्किंग वगैरह के लिए स्टैंड लगवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब गाइस देख लेते हैं एक ऐसा ओवर स्मार्टफोन केस जिसे आप ज़रूर से परचेस करना चाहोगे। यह है स्पिनर केस। तो रिलैक्स करने के लिए बहुत से लोग फिजेट स्पिनर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा फ़ोन केस है जो आपके स्मार्टफोन को ही एक फिजेट स्पिनर में बदल देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आपको इस फ़ोन केस में और भी फिजेटिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि कॉर्नर में रोलर्स मिल जाएंगे और ऊपर की साइड इसमें आपको 3 बटन्स देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ इसका मेजॉरिटी पोर्शन कवर्ड रहता है एक कमाल की टच फील्ड से, जिसे आप बार बार टच करना चाहेंगे। अब इसे कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको पॉलीथीन बबल्स जो कि बहुत से डिवाइसेस पर रैप होकर आती है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बबल्स होते हैं, तो उन बबल्स को फोड़ने में काफ़ी मज़ा आता है। अब ऐसा होता क्यों है? तो उसका रीज़न ये है कि वो हमारे माइंड को एक ऐसा रिलैक्स करने वाली फीलिंग दे देते हैं। सेम चीज़ यहाँ इस फ़ोन केस के साथ भी है। इसे बनाया ही इस तरह से गया है कि आपको इसे यूज़ करने में काफ़ी मज़ेदार फीलिंग आएगी। और इस फ़ोन केस में लगे हुए स्पिनर से आप अपने ओवर स्मार्टफोन को एक फिजेट स्पिनर की तरह कहीं भी स्पिन कर सकते हैं। इसे आप ऑफिस में वर्क करते टाइम रिलैक्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने फ्री टाइम में भी फन के पर्पज़ से अपने स्मार्टफोन को इससे स्पिन कर सकते हैं। और ये काफ़ी स्मूथली एक ही जगह पर स्पिन भी करता रहता है और इसका स्पिनिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल गाइस एक फ़ोन केस के तौर पर यूज़ करने के लिए ये गैजेट काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अब गाइस देख लेते हैं ये कमाल की गेमिंग किट फॉर स्मार्टफोन्स। यार स्मार्टफोन पर पबजी और दूसरे गेम्स तो हम सभी खेलते हैं, लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन में ही पीसी या फिर लैपटॉप वाला एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि यार देखो एमुलेटर प्लेयर्स के पास होता है कीबोर्ड और माउस, मतलब फुल एडवांटेज, तो आप उनकी बराबरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ये गेमिंग किट। आपको इसमें एक डिवाइस मिल जाएगा जो लगभग किसी भी तरह के कीबोर्ड और माउस को आपके स्मार्टफोन या टैबलेट के साथ यूज़ करने के लिए कॉम्पैटिबल बना देगा। और कीबोर्ड और माउस से यार आपको बहुत एडवांटेज हो जाएगा। सिंपली आपको कीबोर्ड और माउस को इस डिवाइस में प्लग इन करके कनेक्ट कर लेना होगा। देन आप अपने स्मार्टफोन को अपने सामने किसी टेबल वगैरह पर प्लेस करके बिल्कुल एक पीसी प्लेयर की ही तरह उस पर गेमिंग का मजा ले सकते हैं। वैसे स्मार्टफोन तो इस डिवाइस से ब्लूटूथ की हेल्प से ही कनेक्ट हो जाता है, तो आपको इसमें कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा और इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी क्विक और एक्यूरेट होता है। तो आप इसमें विनर सब्जी रोटी डिनर का मजा भी बड़े आराम से ले पाएंगे। और यार मोबाइल प्लेयर्स के मुकाबले खेलने में वैसे भी आपको इससे एडवांटेज ही रहेगा और एमुलेटर प्लेयर्स की बराबरी पर आ जाएंगे आप। तो हमारे जितने भी गेमर भाई बहन हैं वो सब इस डिवाइस को 800 से 1800 रुपीज के बीच में अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं। और अब लास्ट में देख लेते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस की ही तरह ये आरसी स्पोर्ट्स कार। वैसे गाइस जल्दी कोई इसे देखकर तो कह ही नहीं पाएगा कि ये एक आरसी कार है। नॉर्मल आरसी कार से इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है और इसकी स्पीड वो सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको क्या लगता है इस कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 20, 30 या फिर 50? जी नहीं, इसकी मैक्सिमम स्पीड जा सकती है 90 तक और इसका साउंड भी बिल्कुल किसी असली स्पोर्ट्स कार की ही तरह होता है। इसका डिज़ाइन एरोडायनामिक होता है जिससे बहुत तेज़ स्पीड में चलने पर भी इसमें बैलेंसिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और ये काफ़ी स्टेबल भी रहती है। अब बात करें कि ये और क्या कर सकती है, तो गाइस ये स्टंट्स भी बहुत कमाल के कर लेती है। मतलब जैसे मूवीज़ में कार्स तेज़ स्पीड से आती हैं और फिर ब्रेक मार के बिल्कुल यू टर्न ले लेती हैं, वो स्टंट ये कार भी कर लेती है। और इसे बनाया ही गया है रेसिंग जैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए, वो भी आरसी लेवल पर।
वैसे आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि ये कार बेस्ड होती है गैसोलीन पर, वरना ऐसे ही इतने छोटे साइज की कार में इतनी ज्यादा स्पीड को ला पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन गैसोलीन के चलते ये मैक्सिमम 90 की स्पीड को अटेन कर लेती है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि आगे आने वाले कमाल के गैजेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।